हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि हमें दो संकुल दिए गए हैं और पूछा गया है कि तनु विलयन में विभिन्न रंगों को दर्शाते हैं क्योंकि कारण बताना है। विकल्प ए है CN माइनस एक प्रबल लिगेंड है तथा H2O कमजोर लिगेंड है, अतः CFSE का परिणाम भिन्न होता है। विकल्प बी है CN माइनस एवं H2O दोनों ऊर्जा की समान तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करते हैं। विकल्प सी है कमजोर क्षेत्र लिगेंड के संकुल सामान्यतः रंगहीन होते हैं। विकल्प डी है CN माइनस H2O के आकार भिन्न भिन्न होते हैं, अतः इनके रंग भी भिन्न होंगे। तो अब हमें बताना है कि इनके जो कलर है संकुल का दोनों का वो अलग अलग क्यों होता है। तो सबसे पहला हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी? CFT सिद्धांत, या हम लिख सकते हैं DD संक्रमण, जो हमारा रंग दर्शाने का कारण होता है संकुलों में। तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो संकुल होते हैं वो भिन्न भिन्न रंग क्यों दर्शाते हैं। अगर लिगेंड चेंज हो रहा है, केंद्रीय परमाणु समान है लेकिन लिगेंड चेंज हो गया, बदल गया, तो वो कलर डिफरेंट क्यों होता है, भिन्न क्यों होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें उसका कारण बताना है क्यों होता है। तो पहला विकल्प क्या है? CN माइनस एक प्रबल लिगेंड है, जो कि सही बात है। H2 कमजोर लिगेंड है, ये भी सही है। अतः CFSE का परिणाम भिन्न होता है। अब CFC क्या होता है? ये क्या है? अष्टफलकीय है। तो उसके लिए जो CFSE होगा वो क्या होता है कि जो हमारे ये डी कक्षक होते हैं 1 2 3 4 5, उसमें हमारा EG तो चला जाता है ऊपर की ओर और T2G आ जाता है नीचे की ओर। EG एंड T2G, और ये हमारा होता है बेरी सेंटर। बेरी सेंटर क्या होता है? यहाँ पे होती है 0 और ये होता है ऊपर वाला कितना होता है? 3/5 डेल्टा नॉट, और ये होता है -2/5 डेल्टा नॉट। तो CFSE होता है हमारा 0.6 डेल NEG माइनस 0.4 NT2G। अब इसमें देखिए, अगर हमारा जो लिगेंड है वो प्रबल है, लिगेंड है वो हमारा क्या है? प्रबल है। तो प्रबल होगा तो उसमें क्या होता है? सहयुग्मन होता है। सहयुग्मन कैसे होगा कि अगर हमारे पास कोई EG में इलेक्ट्रॉन है और प्रबल लिगेंड आया, तो वो क्या करेगा? यहां से हमारे पास आएगा वो T2G में। तो T2G में आएगा तो ये क्या करेगा? अपनी एक तरंग दैर्ध्य, एक एनर्जी को क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। वो उत्सर्जित जो एनर्जी है वो हमें कलर के रूप में दिखती है। अगर वो विजिबल जो हमारा होता है रेंज होती है उसमें अगर वो आता है तरंग दैर्ध्य, तो वो हमारे को क्या होगा? एक कलर दिखेगा। इसकी वजह से ये क्या करता है? कलर शो करता है। तो प्रबल आया तो क्या होगा? संयुग्मन, तो वो क्या दिखाएगा? रंग दर्शाएगा अच्छा खासा। अगर दुर्बल हुआ तो उसमें क्या होगा? संयुग्मन होना थोड़ा असंभव होगा। ठीक है, तो उसमें वो रंग तो दर्शाएगा लेकिन इससे क्या डिफरेंट, अलग दिखाएगा। तो इसका मतलब जो ये कारण है वो क्या है? सही कारण है, क्योंकि जो हमारा CN है वो एक प्रबल लिगेंड है और H2O क्या होगा? दुर्बल होगा। तो इन दोनों की एनर्जी भी अलग अलग होगी। एनर्जी अलग होगी तो E बराबर क्या होता है? Hc अपॉन लैम्डा। Hc अपॉन लैम्डा, E अलग
तो लैम्डा अलग तो हमें पता कलर भी अलग होगा। तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही कारण है। विकल्प बी क्या है, Cn-H2 दोनों ऊर्जा की समान तरंगदैर्ध्य के अवशोषित करते हैं, नहीं। एनर्जी अलग, लैम्डा अलग, तो ये वाला गलत। तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा, ऊर्जा मतलब ई, एनर्जी। और विकल्प सी क्या है, कमजोर क्षेत्र लिगेंड के संकुल सामान्यतः रंगहीन होते हैं, बिल्कुल नहीं। वो उनमें भी रंग होता है लेकिन वो अलग कलर होता है, जो स्ट्रॉन्ग वाले के साथ होता है वो वीक वाले के साथ नहीं होगा, क्योंकि उसकी लैम्डा अलग होगी। तो लैम्डा अलग होगी तो कलर तो दूसरा दर्शाएगा, रंगहीन तो नहीं हो सकता। तो ये वाला हो जाएगा। विकल्प ये वाला भी गलत है। विकल्प डी क्या है, Cn-H2 के आकार भिन्न होते हैं, उनके रंग भी भिन्न होते हैं, तो ये सरासर गलत है। हमारे संकुल में उसके रंग उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो सही विकल्प हमारा ए होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।